ये मास्टर जी के बारे में अब क्या बताना है। मास्टर जी के बारे में तो आप ऋषिकेश की गलियों में जाके पूछिए, पूरी जनता उनके बारे में बता रही है कि मास्टर जी ऋषिकेश का मास्टर स्ट्रोक है। और ये मास्टर जी की जो कुल्हाड़ी है वो अब दानवों का संहार करने निकल पड़ी है, भ्रष्टाचारियों का संहार करने निकल पड़ी है। अब उत्तराखंड, अब ऋषिकेश के अंदर जो है जो कुल्हाड़ी चली है, ये यकीनन ये कुल्हाड़ी जो है भ्रष्टाचार का संहार करेगी और ऋषिकेश की जनता को सही मायने में न्याय देगी। जो आज तक नहीं हो पाया, जो आज तक जो मेयर की गद्दी में बैठे थे, जो सत्ताधारी थे, उन्होंने ऋषिकेश के साथ अन्याय करा। ऋषिकेश को जितना लूट सकते थे उतना लूटा, परंतु अब जनता, ये पूरी तरीके से ये नेता एक्सपोज हो चुके हैं जनता के सामने। जनता इनके भ्रष्टाचार को, इनकी नीयत को जान चुकी है। अब उनको लगा है कि एक उम्मीद के तौर पर एक कुल्हाड़ी वाला, जो जिसे मास्टर जी के नाम पे जाना जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि ऋषिकेश की जनता का मास्टर स्ट्रोक है, ये वाकई में आप देखिएगा कि ऋषिकेश की जनता का मास्टर स्ट्रोक सिद्ध होगा। क्योंकि मास्टर जी चुनाव नहीं जीतेंगे, ऋषिकेश की जनता चुनाव जीतेगी। यदि ये संघर्ष सफल हुआ तो यकीनन ऋषिकेश आपको एक सपनों का, जो हमारे शहीदों का जो सपना देखा था हमने, जो हमारी महिलाओं ने मुलायम सिंह के गढ़ से छीन के जिस राज्य को लिया, जिसके लिए अपनी अस्मिता को भी दांव पर लगाया, उन सपनों का ऋषिकेश बनकर दिखाएंगे। और मेरे को बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं मास्टर जी के क्षेत्र से आती हूँ और बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि मेरे बड़े भाई ने जो उम्मीद का दिया ऋषिकेश में जलाया है, जो माँ गंगा की शपथ लेके वो जनता के बीच में उम्मीद का दिया बनकर उभरे हैं। यकीनन इस दिए के तले अंधेरा नहीं, उजाला उजाला ही होगा। और मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि जो दिनेश चंद मास्टर जी हैं, ये बहुत ही मतलब एक सुलझे हुए और हमारी उत्तराखंड संस्कृति से भली भांति उत्तराखंड की संस्कृति से परिचित हैं और ये उत्तराखंड के ही मूल निवासी है। ये इसमें क्षेत्रवाद की कोई बात नहीं है। यह एक बहुत ही सज्जन और बहुत ही मतलब ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, जिनकी इस तरह की मतलब जो उनका व्यवहार देखकर ही मतलब हमारे पूरे ऋषिकेश, क्या पूरे उत्तराखंड की जनता उनके पीछे लग चुकी है। अगर ये पूरे उत्तराखंड का भी चुनाव होता तो मास्टर जी के पीछे पूरे उत्तराखंड की जनता लग चुकी थी। न इसमें कोई क्षेत्रवाद की बात है। बहुत ही सज्जन व्यक्ति है और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी मास्टर जी के चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी पर ही मोहर लगाएं 23 तारीख को। और जो दूसरे प्रत्याशी है, उनके जो प्रचार में जो लोग प्रचार कर रहे हैं, जो बाहरी मुल्क के हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रवाद करके हमारे क्षेत्र का माहौल ख़राब कर रहे हैं। मैं भी जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूं, मैं रेहड़ी पटरी ठेली का अध्यक्ष भी हूं और मेरी ठेली भी है। अभी मैं नाम नहीं लूँगा किसी का इस चैनल के माध्यम से, पर मेरे को धमकी दी गई कि जिस दिन शंभू पासवान जी मेयर बनकर आ जाएंगे, उस दिन रावत की ठेली को हम काली कमली बगीचे में फेंकवा देंगे। बहुत ही शर्म की बात है। मैं शंभू पासवान जी से कहना चाहूँगा कि आपने ऐसे लोग जोड़ रखे हैं जो सिर्फ ये मोटरसाइकिलें लेके रोड पे गड़गड़ाहट कर सकते हैं और क्षेत्र का माहौल ख़राब कर सकते हैं। इनसे ना कोई वोट पड़ेंगे, ये 10-20 वोट आपको डलवाएंगे और सैकड़ों हज़ार वोट आपके कटवा देंगे। इस तरह के लोगों से अगर आप दूरी बना कर रखोगे, भविष्य में आपके लिए भी बेहतर होगा। मैं माननीय मंत्री जी से भी और माननीय मेयर प्रत्याशी शंभू पासवान जी से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह के लोगों को ना अपने साथ रखें, जो आगे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, मगर क्षेत्र का माहौल ख़राब करते जा रहे हैं, क्षेत्रवाद फैलाते जा रहे हैं। हमारे गढ़वाल का कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो क्षेत्रवाद कर रहा होगा। मैं आपसे फिर भी हाथ जोड़ रहा हूं दोनों प्रत्याशियों से कि इस तरह का माहौल कोई भी ख़राब करने की कोशिश न करे। हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं और इस समय क्षेत्र की जनता दिनेश चंद मास्टर जी के लिए पागल है। पासवान जी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्षेत्र की जनता का जो होगा, जनता जनार्दन है, जो चाहेगी वो होगा। आप किस तरह के भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, यह नहीं होने वाला है। जो उत्तराखंड का मूल निवासी है वही सीट लेकर जा रहा है। धन्यवाद। मास्टर जी बहुत ही बढ़िया है। मेयर बनने के बाद ऋषिकेश का कूड़ा, ऋषिकेश की पार्किंग सारी व्यवस्था करेंगे और मास्टर जी को जीतना चाहिए। मास्टर जी जितना भी हैं बहुत अच्छे इंसान हैं और वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं ऋषिकेश के लिए। उनका आना क्यों जरूरी है? उनका नहीं, मास्टर जी की है सारी नींद इस बार की सीट मास्टर जी की है, पक्की। दिनेश चौहान है, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। हम मास्टर जी के समर्थन में पूरा सहयोग है हमारा मास्टर जी के साथ में, तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे मास्टर जी का। और मास्टर जी को इस बार हमने यहाँ पर मेयर बनाना है। मेयर की आखिर क्यों? क्योंकि ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है। यहाँ पर राष्ट्रीय दलों ने हमारे साथ क्या किया, धोखा किया है।
अगर एससी सीट है तो हमारे यहाँ पे तो एससी रहते हैं। अगर बाहर से लाकर किसी प्रत्याशी को यहाँ पर खड़ा करोगे तो क्या यहाँ की जनता स्वीकार करेगी उसको? कभी स्वीकार नहीं करेगी। हमारे लिए हमारा प्रत्याशी होना चाहिए। हमारे यहाँ के जो एससी वो कहाँ जाएंगे? अगर बाहर से आकर के कोई हेलीकॉप्टर से आकर के प्रत्याशी आकर के हमारे चुनाव लड़ेगा तो हमारा प्रत्याशी कहाँ जाएगा? ये सोचने वाली बात है। एक मास्टर जी फायर है, फायर। मास्टर जी आ रहे कंफर्म? अरे मास्टर जी आएंगे, 100% आएंगे, 200% आएंगे। श्री राम भाइयों, ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये सब मास्टर जी के समर्थन में उपस्थित हुए हैं। इससे पहले नगर निगम के अध्यक्ष के चुनाव में दीप शर्मा जी निर्दलीय से अपवाद रहे हैं और दूसरे अपवाद मास्टर जी होंगे। जी, मैं मास्टर जी के लिए बोलना चाहूँगा कि हमारे जो मास्टर जी हैं, इस बार मास्टर जी को बहुत अच्छा समर्थन मिला है और मुझे इसी तरह जनता का समर्थन मिलता रहे और हमारे मास्टर जी अपार मतों से विजयी हों।